आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं आप लोगों को ज्योतिर्लिंगों के महात्म तथा उनकी और भी उत्पत्ति को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। यद्यपि शिवलिंगों के महात्म को कोई 100 वर्ष में भी नहीं जान सकता, नहीं कह सकता, तथापि जैसा मैंने आपसे सदगुरु से सुना है, आपसे कहता हूँ, हे मुनि, उस ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ पहले कहे गए हैं। इसलिए अब पहले उन्हीं का ही महात्म सुनिए। हे मुनीश्वर, जब महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दान दिया, तो वे कन्याएं चंद्रमा को और चंद्रमा उन कन्याओं को प्राप्त कर वैसा ही शोभित हुए जैसे कि सुवर्ण से मणि और मणि से सुवर्ण की शोभा होती है। पश्चात उस 27 पत्नियों ने चंद्रमा को ही रोहिणी नाम की पत्नी जितनी प्रिय हुई उतनी अन्य नहीं। वह रोहिणी को छोड़कर अन्य कन्याएं दुख पाकर ही अपने पिता के दक्ष के शरण में गई और जाकर जो दुख था पिता से कह सुनाया। उसे सुन दक्ष को बड़ा ही दुख हुआ और वह चंद्रमा के पास जाकर बोले कि हे कलानिधे, तुम विमल कुल में ही उत्पन्न होकर अपने आश्रितों में न्यूनाधिक व्यवहार करते हो, फिर भी अब तक जो हुआ है उसे भूल जाओ और आगे ऐसा न करना, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम नरकामी होगे। इस प्रकार से अपने जामर्थ को ही समझकर ही दक्ष जी घर लौटे, परंतु शिव माया से ही विमोहित चंद्र ने उनकी बातें पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बलवान भाभी के ही वक्त में रोहिणी में आसक्त रहकर अन्य किसी का भी आदर न किया। तब कन्याओं के तिरस्कार का ही समाचार सुनकर दक्ष फिर दुखित भाव से ही चंद्रमा को नीतिमय उपदेश देने और प्रार्थना करने आए, परंतु उसका भी विचार उत्तम न पाकर उन्होंने उसे क्षयित होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा की चिंता से हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों में व्याकुलता छा गई। न्यूनाधिक देवता और वशिष्ठादिक ऋषि ब्रह्मा की शरण में गए। सारा वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। फिर शिव जी की माया से प्रशंसा करते हुए चंद्रमा को दोषी बनाने लगे, क्योंकि चंद्रमा और भी कई प्रकार के ऐसे ही अपराध किए थे। अब चंद्रमा यदि देवताओं के साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर ही महामृत्युंजय के विधान से शिव जी को आराधना करे तो क्षय से रहित हो सकता है, अन्य उपाय नहीं। तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की इस वाणी सुनकर ही वहां से लौटकर उस स्थान पर आए जहां चंद्रमा और दक्ष थे। तब देवता दक्ष को आश्वासन देकर ही चंद्रमा को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवार्चन करने लगे। सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आवाहन कर पार्थिव विधान एवं मृत्युंजय विधान से ही शिव जी की पूजा आरंभ की। इस प्रकार से वहां चंद्रमा को शिवार्चन में लगा देखकर ही ऋषिगण अपने स्थान को चले गए। चंद्रमा से वहां रखकर तो निरंतर 6 मास तक जप किया। मृत्युंजय मंत्र से विषध्वन शंकर की पूजा की। मंत्रों की 10 करोड़ आवृत्ति की। तब मृत्युंजय के ध्यान से चंद्रमा के मन को ही निश्चल समझ भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भक्तों पर कृपा करने वाले शंभु प्रकट होकर अपने उस भक्त के पास आकर बोले कि हे ससीन, तेरा कल्याण हो। तुमने अपने मन में ही जो इच्छा प्रकट की हो पर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुमको वही उत्तम वर दूं। चंद्रमा ने अपना मनोविलासित क्षय नाशक वर मांगा। शिव जी ने एम मस्तु कहकर चंद्रमा को एक पक्ष में ही प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। यह सुन देवता और ऋषि प्रसन्न हो गए। शीघ्र ही वहां आए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़कर प्रणाम कर शिव जी के से आदर पूर्वक ही बोले कि हे देव महादेव, आपके लिए ही नमस्कार है। स्वामी मैं हे शंभु, अब आप पार्वती सहित यहाँ से स्थित रहे। सूत जी कहते हैं कि यह सुनकर चंद्रमा ने सद्भक्ति से शंकर जी की स्तुति की। फिर तो वे निराकार प्रभु तक्षण वहां साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए ही और चंद्रमा के यश के लिए ही उसी नाम से ही वहां विख्यात हुए। उनका सोमेश्वर नाम पड़ा। जो उनकी पूजा करता है उसके क्षय और
कुष्ठ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने उसके लिए ही नाम से वहां ही एक कुंड की भी स्थापना की, जिसे शिव जी और ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया है। वह पापनाशक चंद्र कुंड पृथ्वी पर अब तक प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से छूट जाता है। यदि कोई निरंतर 6 मास तक इस कुंड में स्नान करता है तो उसके 6 आदि असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। तथा जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है वह सब पापों से ही मुक्त हो मनोभिलाषित फल प्राप्त कर मरने पर भी स्वर्ग जाता है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तब उसके इस फल को देखकर ही सब देवता और ऋषि सानंद शिव जी को नमस्कार कर क्षय रहित चंद्रमा को साथ लेकर चले गए। चंद्रमा अपने पुरातन कार्य करने लगे। हे मुनियों, इस प्रकार से मैंने सोमेश्वर की उत्पत्ति वर्णन की है। जो मनुष्य इसकी उत्पत्ति को सुनता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती है तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।